एवरीवन, बीटेक पॉइंट पे आपका स्वागत है। आपने हमारी अगली वीडियो में देखा होगा कि HTML किसे कहते हैं, HTML में टेक्स्ट का यूज़ क्या है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, HTML से हम सिंपल वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम HTML के कुछ बेसिक टेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ कुछ HTML के बेसिक टेक्स्ट लिखे हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। पहला टैग है p/p। हमने यहाँ पहले से ही HTML का प्रोग्राम लिख दिया है, तो हम यहाँ सिर्फ टैग को यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ है p और हम कोई भी 2-3 लाइन लिख देंगे। यहाँ p का मतलब होता है पैराग्राफ। आप याद रखें कि आप जो भी नोटपैड में फाइल सेव करते हैं, जो भी नाम से सेव करते हैं, उसके पीछे आप .html लगाना ना भूलें, क्योंकि ये HTML का एक्सटेंशन है, तो ही ये वेब पेज में शो करेगा। और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसमें आप ओपन करेंगे, मोज़िला फायरफॉक्स या जो भी सपोर्ट करता है उसमें हम देखेंगे, तो आप .html से सेव करेंगे तो ही ये दिखाएगा। हमने यहाँ ऑलरेडी नोटपैड में भी फाइल सेव कर ली है। और हम ये जो पी टेक हमने जो स्टार्ट किया था वो अब क्लोज कर देंगे, यानी /p लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी सेव है HTML टेक्स्ट के नाम से, फिर भी हम सिर्फ सेव कर लेंगे और हम यहाँ ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। और हमने यहाँ उसमें भी हमने फ़ाइल ओपन कर ली है। अब रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ के रूप में आ गया है। इसे बड़ा करके देखते हैं। तो ये आ गया है पैराग्राफ के रूप में। जैसे ही आप जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहें उतने लिख सकते हैं। तो ये था p टैग। अब उसके बाद है pre एंड /pre। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे pre और यहाँ हम थोड़ी स्पेस रख के लिख रहे हैं दिस इज़ फर्स्ट लाइन, और नीचे थोड़ी और ज़्यादा स्पेस रख के लिख रहे हैं दिस इज़ सेकंड लाइन। इसे ही हम यहाँ लिख रहे हैं थर्ड लाइन। और हम प्री टैग क्लोज कर देंगे। तो उसमें होगा क्या कि हमने जो भी ज़्यादा वाइट स्पेस यूज़ की है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए इसे देखते हैं ब्राउज़र में। यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे तो हमने जैसे भी लिखा था नोटपैड में वैसे ही यहाँ शो हो रहा है, उतनी ही स्पेस हमें दिखा रहा है। तो हम यहाँ प्री टैग हटा कर देखेंगे कि ये क्या करता है। ये हमने सेव कर ली और अब ब्राउज़र में देखेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, यानी कि प्री टेक्स्ट से वो जो वाइट स्पेस हम जैसे भी लिख रहे हैं वो सब एक्सेप्ट करता है। हम यहाँ फिर से प्री एंड /pre लिख देंगे। तो ये दो टैग हमने देखे, सबसे पहला था p एंड दूसरा था pre। अगर आप HTML सीख ही रहे हैं तो आप ये सब ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद का टैग है b का मतलब होता है बोल्ड। हम यहाँ लिख रहे हैं b टैग में कंप्यूटर और क्लोज कर देंगे /b। उसे सेव करके ब्राउज़र में देखते हैं, यानी भी ये आ गया कंप्यूटर। बी यानी कि बोल्ड, कोई भी हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड टाइप आ जाएगा।
उसके बाद का टैग है आई। आई का मतलब होता है इटालिक, और हम यहाँ कंप्यूटर फिर से लिख रहे हैं और आई क्लोज कर देंगे, यानी कि ये इटालिक में शो करेगा। देखिए ये आ गया थोड़ा क्रॉस में, यानी कि इटालिक फॉन्ट साइज में। उसे वैसे ही है यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। हम यहाँ यू टैग में लिख रहे हैं कंप्यूटर, यानी कि जो भी शो होगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो ये कंप्यूटर के नीचे आ गई अंडरलाइन। तो ये था बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। हम यहाँ भी प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं प्री, एंड ये 3 टैग के बाद हम लिख रहे हैं स्लैश प्री, यानी कि ये 3 नीचे नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया है। वैसे ही कई सारे टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का टैग है एस। एस एंड स्लैश एस। यहाँ एस का मतलब होता है स्ट्राइक, यानी कि हम जो भी लिखेंगे उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हम जैसे ही यहाँ लिख रहे हैं कंप्यूटर और एस क्लोज कर देंगे। अब इसे सेव करके देखते हैं। देखिए आपने जो भी लिखा है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर पे आ गई है। उसके बाद का टैग है टी एंड स्लैश टी। तो इसका मतलब है कि हम जो भी लिखते हैं वो सब टाइपराइटर जैसे फ़ॉन्ट में आता है। तो हमने यहाँ कंप्यूटर लेके क्लोज कर दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये कुछ अलग फ़ॉन्ट में आ गया है। तो ये टैग है टी स्लैश टी। उसके बाद का टैग है स्मॉल एंड स्लैश स्मॉल। तो ये टैग का क्या काम है कि ये एलिमेंट का टेक्स्ट उसके आसपास के टेक्स्ट से एक फ़ॉन्ट साइज जितना कम दिखाता है। तो हमने यहाँ लिखा है दिस इज, और फिर स्मॉल टैग चालू किया, और हम यहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि कंप्यूटर, और ये टैग क्लोज कर देते हैं और हम सेव करके देखते हैं। तो यहाँ जो कंप्यूटर होगा वो दिस इज से स्मॉल फॉन्ट में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए कंप्यूटर है वो थोड़े कम फॉन्ट साइज में आ गया है। जैसे ही हमने ये स्मॉल किया वैसे ही इसके बाद का टैग है बिग, यानी हमने जो स्मॉल लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे बिग, और ये उससे उल्टा काम करता है। और इसे सेव करके हम देखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर है वो थोड़े बड़े फॉन्ट साइज में आ गया है। तो ये था स्मॉल एंड बिग। उसके बाद का टैग है सब, यानी SUB। ये एलिमेंट का टेक्स्ट उसके आसपास के फॉन्ट से छोटा और थोड़ा ऊपर सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट जैसे आता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 11, और SUP में लिखेंगे TH और ये क्लोज कर देंगे। तो हम जैसे भी हम किसी को कहते हैं कि 11th, तो ऊपर हम लिखते हैं TH, तो ये ऐसे कुछ तरीके से आ गया। वैसे ही हम हमको लिखना है 10 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, फिर SUP और उसमें लिखेंगे 2 और ये क्लोज कर देंगे। अब इसे सेव करके देखते हैं तो जैसे कि आ गया है 2, थोड़े उसके फॉन्ट साइज कम है और ये थोड़ा वो आ गया है ऊपर। वैसे ही इसके बाद वाला टैग है सब, SUB। तो यहाँ सब में हमने जो करा था उससे यहाँ उल्टा है, वहाँ ऊपर आ रहा था यहाँ नीचे आएगा।
जैसे कि यहाँ हमें लिखना है H2O, तो हम लिखते हैं पहले H, फिर सब स्टार्ट करते हैं और फिर लिखते हैं 2 और फिर ये क्लोज कर देंगे और फिर लिखेंगे O। तो यहाँ 2 होगा, वो थोड़ा नीचे आएगा। अब इसे हम सेव करके देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 2 थोड़ा छोटा और नीचे आ गया है। तो ये थे सब एंड सब। उसके बाद का टैग है DFN, यानी कि इसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है डेफिनेशन। अगर हमें कोई चीज़ के बारे में बात करनी है तो हम उसका पहले लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा DFN में रेनबो और ये क्लोज कर दिया। और यहाँ हम कुछ इसके बारे में जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, मेड बाय, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं तो यहाँ जो रेनबो है वो अलग से शो होगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है जो रेनबो की है। उसके बाद लास्ट वाला टैग है क्यू। क्यू का मतलब होता है कोटेशन, जिसे हम डबल कोटेशन कहते हैं, उसमें लिखते हैं वो। हम यहाँ लिख रहे हैं कंप्यूटर और ये क्लोज कर देते हैं। अब इसे देखते हैं तो जैसे कि ये डबल कोटेशन में कंप्यूटर लिखकर आ गया है। तो यही सब थे आज के बेसिक टैग्स। आज के लिए बस इतना ही। HTML में और भी कई सारे बेसिक टैग्स है, ये बहुत कम थे, और भी बहुत सारे टैग्स है जो हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपको कुछ समझ आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।